हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 6 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। इसमें हम मैथ के 25 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, एक संख्या के 3/8 के 1/2 का 1/6 भाग 20 है, तो इस संख्या का 40% कितना होगा। तो माना कि वो संख्या x है, तो इस संख्या का 3/8 इसका 1/2 का 1/6 भाग 20 है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा 3 से, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, यानी कि 640। x का मान 640 आ गया। अब इसका 40% निकालना है हमें, 40% निकाल देंगे तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 64 दूना 128 दूना 256 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पढ़िए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 एवं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड एक्स। तो वाई का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब का, सॉरी होल स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इसमें हम सभी मान पुट करेंगे। तो देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 21 दे रखा है, प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमें वाई स्क्वायर दे रखा है, तो हम यहाँ पर वाई स्क्वायर रख देंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ पर 21 इस तरीके से लिखेंगे, और इसमें हम y कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड अंदर रह जाएगा और y बाहर आ जाएगा। तो अब आगे देखिए 25 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें 5 दे रखा है, और y इस ऐसे कि ऐसे लिख देंगे। तो कितना आ गया, 21 इधर आएगा, 4 रह जाएगा इधर, इज इक्वल्स टू 10y हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 4/10, इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 2800 रुपये की धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए 2800 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, कितने की दर से, 15% की दर से। तो किस प्रकार करेंगे, तो 280 का सॉरी 2800 का 15% कितना होगा। तो 2800 का 15% हो जाएगा 420। तो दूसरी साल के लिए भी 420, और इस पर दूसरी साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 15%, तो वो आ जाएगा यानी कि 21 दूना 42, 21 63। तो ये टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो 42 4 दूनी 8, 840, 840 प्लस 63 903 हो जाएगा। तो 903 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने 4 नंबर देखिए, एक दुकानदार ने 25 रुपये पर केजी के मूल्य पर 60 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसने चीनी की कुल मात्रा का 60% भाग 30 रुपये पर केजी के मूल्य पर बेच दिया। उसे बाकी बची चीनी को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिससे उसे पूरे सौदे में 30% का लाभ हो। तो देखिए 25 रुपये पर केजी के हिसाब से, 25 रुपये पर केजी के हिसाब से कितनी उसने चीनी खरीदी, तो 60 किलोग्राम उसने टोटल चीनी खरीदी। तो इसका मूल्य कितना हो गया, तो 60 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। तो 1500 रुपये में उसने जो 60 किलो चीनी खरीदी है। अब उसने चीनी की कुल मात्रा का 60%, यानी कि इस कुल मात्रा का 60% कितना हो जाएगा, 36 केजी। तो 36 केजी उसने 30 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदी, यानी कि 30 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने 36 किलो खरीदी। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 36 को 30 से गुणा करेंगे तो 1080 इसका
ये 36 किलो का मूल्य आ जाएगा। तो बची कितनी, तो उसे बाकी बची चीनी को कितने मूल्य पर, कितने रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो। यानी कि 30% का लाभ कितने मूल्य पर होगा, तो इसका 30%, 15×3=45, 450, इसका 30% आ जाएगा, जोड़ेंगे इसमें तो 1950 इसका 30% का लाभ होने पर होगा। तो यानी कि जो शेष बची चीनी, शेष 24 केजी चीनी बची, तो इसको हम कितने मूल्य पर बेचेंगे ताकि जो 30% का लाभ हो। तो इसमें 1950 में से 1080 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 870 आएगा। तो 870 जो 24 किलो चीनी है इसको 870 रुपये में बेचेंगे। तो ये क्या रेट पड़ेगी, तो 24 का भाग दे देंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा, तो भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36.25 रुपये पर केजी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याएं हैं, दूसरी संख्या 5 संख्याओं को मैं 1 2 3 4 और 5 से डिनोट कर लेता हूँ। तो 5 संख्याएं जिसमें दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है जो पहली और तीसरी, इन पहली और तीसरी संख्या से 25% अधिक है। आप जानते हैं मैं 25% को, जो 25% है उसको 1/4 लिख सकता हूँ। तो 25% अधिक है कौन सी, दूसरी संख्या पहली और तीसरी से। यानी कि पहली संख्या अगर 4 है, तीसरी संख्या अगर 4 है तो ये इससे 1 अधिक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगला देखिए, चौथी संख्या तीसरी संख्या की 5/4 है। यानी कि जो चौथी संख्या है ये तीसरी संख्या की 5/4 है। तो 5/4 मतलब क्या हुआ कि अगर जो तीसरी संख्या 4 है तो चौथी संख्या 5 होगी, तो ये संख्या 5 हो जाएगी। और जो अगला देखिए, अगली लाइन, पांचवी संख्या तीसरी संख्या की 3/2 है। तो पांचवी संख्या तीसरी संख्या की 3/2 है, तो 3/2 को अगर जो तीसरी संख्या अगर 2 है, तीसरी संख्या 2 है तो पांचवी संख्या होगी 3। अगर तीसरी संख्या अगर 4 है, यहाँ पर हमने 4 अनुपात ले रखा है, तो ये संख्या 6 हो जाएगी, तो हम यहाँ पर 6 अनुपात लेंगे। तो ये इन संख्याओं का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर पहली संख्या 40 है, यानी कि इसको 40 बता रखा है, तो 10 गुना है, तो ये सभी संख्याएं 10 गुना होंगी। तो अब हमें इन पांचों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम इनका योग कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 4 14, 26 4 24 आ जाएगा। 24 का 10 गुना 240, यानी कि टोटल संख्याएं का योग हो गया 240। अब इसका औसत निकालेंगे तो 5 का भाग दे देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, 5 8 40, तो 48 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 का 45%, यानी कि 30 का 45% प्लस 2x इज इक्वल्स टू 15 का 35% प्लस 45 का 20%। तो हमें क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 30 का 45% कितना होगा, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 12 13, 13.5, 13.5 इसका 30 का 45% हो जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल्स टू 15 का 35%, यानी कि 15 3 45, 45 50, 50, 15 3 45, 4.5, 4.5 प्लस 50, तो 15 का 35% हो जाएगा 5.25, प्लस 45 का 20% हो जाएगा 45 दूना 90, तो 9। तो इन सभी को जोड़ेंगे, एक तरफ संख्याएं कर लेते हैं, तो ये इनका योग हो जाएगा 14.25 माइनस 13.5, तो इधर आ जाएगा 0.75। तो x का मान हम निकालेंगे तो 0.75/2। अगर इस दशमलव को हम हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे, 25 से अगर इनको काटेंगे तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
11 अंकों की एक संख्या है, 11 एक अंकों की एक संख्या, जो कि ये संख्या ये 72 से विभाज्य है। x का मान हमें अधिकतम मान लेना है और x माइनस वाई का मान हमें ज्ञात करना है कितना होगा। तो देखिए संख्या क्या है, संख्या है 7 6 5 वाई 8 8 4 3 6 x और 6। तो देखिए ये संख्या जो है 72 से विभाज्य है, तो 72 से विभाज्य है यानी कि 8 से विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग किसी संख्या में कब जाएगा, जब इसके लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए। तो हम इसमें 8 का भाग देते हैं, तो 8 8 64 यानी कि 64। फिर अगली संख्या में देंगे तो इस प्रकार देना है कि आगे 6 आए, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 यानी कि अगर यहाँ 5 होता शेष तो यहाँ पर 8 का पूरी तरीके से भाग चला जाता। तो ये टोटल संख्या x का मान 4 + 5 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पर अगर हम 9 मान लें तो ये पूरी तरीके से 8 8 64, 5 शेष रहेगा और 56 यानी कि 8 8 7 56, 56 पूरी तरीके से 8 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार x का मान हमें 9 आ गया है। अब हम 9 मानकर, अब 9 का भाग किसी संख्या में कब जाता है, जब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। तो चलिए हम इन सभी अंकों का योग करते हैं। तो देखिए 7 + 6 + 5 कितने हो गए, 5 दूनी 10, 5 या 15, 16 17 18, 18 + 8 26, 26 + 8 ये हो गए 34, 34 + 4 38, 39 40 41, 41 + 6 47, 47 + 9 ये हो गए 56, 56 + 6 62। तो 62 + y। तो किस संख्या से इसमें y का मान क्या रखे ताकि 9 से डिवाइड हो जाए, तो एक मान रखने पर 63 आ जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 7 63। तो y का मान आ गया 1। अब क्वेश्चन में x माइनस वाई पूछ रहा है, तो x माइनस वाई आ गया, 9 - 1 करेंगे तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो एक किसी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में करता है, यानी कि 3/5 भाग जो होता है वो 6 दिन में होता है। तो पूरा एक भाग है वो कितने टाइम में होगा, तो 6/3 × 5 तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 दिन। यानी कि जो पूरा काम है वो 10 दिन में ए कर सकता है। और जो बी है वो 2/3 भाग जो है वह 12 दिन में करता है। तो 12 दिन में करता है, तो पूरा जो भाग है उसको कितने दिन में करेगा, तो पूरे दिन में ये करेगा 18 दिन में। तो हम यहाँ पर ए और बी की जो कैपेसिटी है वो ले लेते हैं। तो ए और बी, ए 10 दिन में पूरा काम करता है और जो बी है वो 18 दिन में। इन दोनों का हम लैसे लें तो इन दोनों का लैसे आ जाएगा 90। तो इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी ए की 9 और बी की हो जाएगी 5। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, ए और बी दोनों ने 5 दिन मिलकर काम किया, तो दोनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 5 और 9 14 हो जाएंगे। तो 14 की एफिशिएंसी से काम करेंगे 5 दिन तक। तो ये कितना काम कर लेंगे 5 दिन में, तो 70 काम कर लेंगे और टोटल वर्क है 90। तो शेष कितना काम रह जाएगा, तो 90 - 70 20 काम शेष रह जाएगा। ये काम करता है सी। तो बाकी बचे काम को सी ने अकेले 8 दिन में पूरा किया। तो 8 दिन में पूरा किया, तो अगर 20 काम को 8 दिन में पूरा करता है तो कितनी एफिशिएंसी से काम करता है, तो 8 दूनी 16 यानी कि 2.5 की एफिशिएंसी से काम करता है। अब बी और सी अगर एक साथ काम करते हो तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी की एफिशिएंसी है 5 और सी की एफिशिएंसी है 2.5। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 7.5। तो 7.5 की एफिशिएंसी से 90 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा इनको, तो 90 में 7.5 का भाग दे देंगे, 10 वो हटाएंगे तो 0 आएगा। 25 से काटेंगे तो 3/25 से काटेंगे तो 36 आएगा और
36 में 3 का भाग देंगे तो 12 दिन आ जाएगा, यानी कि बी और सी मिलकर 12 दिन में कार्य को करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, 10,200 रुपये की एक धनराशि कितने समय में 17% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 13,005 हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 10,200 रुपये की धनराशि है, कितने टाइम में 17% की दर से 13,005 हो जाएगी। तो इसमें हम भाग देंगे, तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देते हैं। तो अब 17 से इसको काटेंगे, तो 17 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर इसको काटने पर आ जाएगा 765। अब 17 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 17 छकी 102, और जब इसको 17 से काटेंगे तो इसको 17 से काटेंगे तो इसका आएगा 45। ये कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं। तो आगे देखिए, तो 45 तो टी आ जाएगा 45/6। इसको 3 से काटा जा सकता है, तो 15 × 45 और 3 दूनी 6, यानी कि 7.5 आ जाएगा, यानी कि 7 वर्ष और 6 महीने। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में छात्रों का औसत भार 60.5 किलोग्राम है। 65 किलोग्राम औसत भार वाले 8 और छात्र कक्षा में आ जाने पर सभी छात्रों के औसत भार में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। अब कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको मैं एक मात्र जो विधि है वो बताता हूँ। तो देखिए कक्षा में छात्रों का औसत भार, यानी कि माना कि शुरुआत में कक्षा में x छात्र थे और इनका औसत भार था 60.5 किलोग्राम। अब 65 किलोग्राम औसत भार वाले 8 छात्र और आ गए, यानी कि कक्षा में अब टोटल छात्र कितने आ गए, x + 8 हो गए। अब आ जाने से औसत में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि हो गई तो टोटल कितना अब औसत हो गया, तो इसमें 0.9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61.4 किलोग्राम। तो देखो इधर कितनी वृद्धि हुई है, तो इधर 0.9 की वृद्धि हुई है और इधर 8 की वृद्धि हुई है। तो जो इस संख्या होगी उसको हम इससे गुणा करेंगे और ये जो संख्या होगी उसको हम इससे गुणा करेंगे। तो देखिए 61.4 को 8 से गुणा करते हैं प्लस x को 0.9 से गुणा करते हैं इज इक्वल्स टू। अब इधर क्या करेंगे, तो इधर हम ये करेंगे कि जितने भी छात्र आए हैं यानी उनका टोटल वजन, यानी कि कितने छात्र शामिल हुए हैं, अगर गए हैं तो माइनस में लेंगे इधर संख्या को और आए हैं तो प्लस में। तो 65 किलोग्राम के 8 छात्र आए हैं तो ये उनका टोटल वजन हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो हमें ये जो शुरुआत में छात्र थे इसका मान आ जाएगा। तो 64.8 को अगर हम 64.4 को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 491.2 प्लस 0.9x इज इक्वल्स टू 520। अब अगर हम इसको 0.9 x इज इक्वल्स टू 520 माइनस 491.2 इधर ले जाएंगे तो अब अगर हम इसे घटाएंगे तो घटाने पर आएगा 28.2। अब x का मान निकालेंगे तो 28.2 में हम 9 का भाग देते हैं 0.9 का, तो 1 दशमलव से इस दशमलव को हटा देंगे और अगर हम भाग देंगे तो 9 × 9 = 27, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 9 दूनी 18, सॉरी यहाँ पर 12 है, 18 आएगा यहाँ पर 28.8, तो 9 दूनी 18 होगा। तो इस प्रकार 32 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x माइनस वाई का 60% इज इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई और y बराबर x का k प्रतिशत है तो k का 40% का मान ज्ञात करना है। सॉरी 49% ही है, 49% का मान ज्ञात करना है। तो x माइनस वाई का 60% को मैं 6/10 लिख सकता हूँ और x प्लस वाई का 45% को मैं 9/10
20 लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार देखें, 10 से काट दीजिए, 10 दूना 20, ये 2 इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 9y। अगर x इधर आएगा तो इधर आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 12 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 21y। 3 से ये कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 7y, और x और y का जो अनुपात आ जाएगा ये 7:1 हो जाएगा। ठीक है। अब के जो y इज इक्वल्स टू एक्स का के प्रतिशत है, y इज इक्वल्स टू एक्स का जो के प्रतिशत, तो x और y का मान जो यहाँ पर हम इनका अनुपात का मान यहाँ पर x और y में रखेंगे तो y का 1 मान है और x का 7 इंटू के बाई 100। तो यहाँ से k का मान आ गया 100/7। अब k का ज्ञात करना है हमें 49%, तो इसका 49% निकाल दो तो 100 से 100 घट गया, 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो एक धनराशि x% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यानी कि x% पर 3 वर्ष के लिए दिया, तो टोटल जो ब्याज हो गया वो 3x% हो गया, और x+1 यानी कि x+1 की वार्षिक दर पर भी इतने ही वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो x+1% भी 3 ईयर के लिए दिया गया। अगर दिया जाए तो इसका जो टोटल ब्याज हो जाएगा तो वो 3x+3% हो जाएगा। ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, यानी ब्याज के रूप में 48 रुपये अधिक प्राप्त होते, वह साधारण धनराशि कितनी है। तो इसमें धनराशि कितनी होगी, तो यानी कि जो 3% एक्स्ट्रा आ रहा है इस ब्याज दर से, तो इस 3% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3% की वैल्यू हमें 48 रुपये दे रखी है। तो 48, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू 48/3, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 48/3 गुणा 100, तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1600 आंसर आ जाएगा। 16 32 16 48 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रेन से क्वेश्चन है। 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर और 57 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में से चल रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई 295 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए, एक रेलगाड़ी है जो 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, और दूसरी विपरीत दिशा में आ रही है 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है। और ये दोनों 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो देखो, विपरीत दिशा से आती हैं तो इनकी दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, दोनों की स्पीड का टोटल कितना हो जाएगा, 99 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर लंबाई ट्रेन की मीटर में है, और जो मिलने का समय है ये भी 18 सेकंड में दे रखा है, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 99 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई इनकी। अब ध्यान रखिए कि जो ये मिल रही है, तो यानी कि जो ट्रेन है ये एक दूसरे को जो जितने टाइम में गुजरेंगी, तो ये एक दूसरे की लंबाई के बराबर समय में गुजरेंगी। तो इनकी स्पीड से अगर समय का गुणा कर दें तो ये इन दोनों का जो ट्रेन की लंबाइयाँ हैं इन दोनों का योग आ जाएगा। तो 99 इंटू 5/18 इंटू, अगर मैं 18 कर देता हूँ, यानी कि जो ये मिलने का समय इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इससे 495 मीटर, ये इनके जो दोनों ट्रेन हैं इनकी लंबाई आ गई। तो यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड का ये योग आ गया। तो फर्स्ट की लंबाई दे रखी है यहाँ पर 295 मीटर, और सेकंड की हमें ज्ञात करनी है, और टोटल की है 495 मीटर। तो सेकंड की इधर लंबाई आ जाएगी 200 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए।
एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा, तो देखिए 600 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब अगर ये रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय फॉर्मूला होता है। तो इससे समय का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी 600 मीटर है और चाल है 30 गुणा 5 बटे 18, यानी कि बटे 18 है। तो ये 18 इधर ऊपर चला जाएगा तो गुणा 18 हो जाएगा इधर से। तो अब यहाँ पर काट सकते हैं हम, तो इससे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 200 आ गए ऊपर, तो अब 20 आ गया। अब 5 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा और 8 चौक 32, सॉरी 18 है, तो 18 दूना 36, 18 चौक 72, तो 72 सेकंड का समय आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। उनमें से छोटे भाई की आयु 5 वर्ष है। सबसे छोटे भाई के जन्म के समय 5 भाइयों की औसत आयु कितनी थी? तो 6 भाई हैं और इनकी औसत आयु है जो 15 है, यानी कि टोटल इनकी आयु का योग कितना हो गया, 90 वर्ष, ठीक है। अब सबसे छोटा भाई है, जो छोटा भाई है वो कितना है, 5 वर्ष का है। तो उनका जन्म का समय क्या होगा, तो 5 वर्ष पहले होगा। तो 5 वर्ष पहले होगा तो 5, इन सभी की उम्र 5 कम हो जाएगी 5 वर्ष पहले वर्तमान से। तो 6 भाइयों की उम्र कितनी कम होगी, तो 5 6 30 वर्ष कम हो जाएगी, ठीक है, 30 वर्ष कम हो जाएगी। तो उस समय इन 6 भाइयों की, यानी कि जो एक भाई था उसका जन्म का समय, उसकी आयु तो 0 हो जाएगी और बाकी के बचे उनकी उम्र का योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। अब 60 वर्ष 5 भाइयों की उम्र का योग है, तो अब इसका हम 5 का भाग दे देते हैं, तो इन 5 भाइयों की आयु का औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। यदि दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु के विक्रय मूल्य की गणना करो। तो वस्तु के अंकित विक्रय मूल्य की गणना करनी है, तो 600 रुपये उसका अंकित मूल्य है और 20% की छूट देंगे, 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट, यानी कि 20% की छूट देने पर जो अमाउंट होगी वो कितनी बचेगी, 80% बचेगी। और फिर 10% देंगे तो 90% अमाउंट बचेगी। तो इस तरीके से काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और इन 2 0 से ये 2 0 काट देंगे, तो 8 नाम 72 होगा। और 72 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 जंगा 36, 6 7 42 और 43, यानी कि 432 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 1008 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर ए को उतनी हानि होती है जितना उसे 20% लाभ पर बेचने पर लाभ होता। अगर वह इसे 1354.50 में बेचती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? तो देखिए 20% लाभ, यानी कि 20% हानि होने पर मूल्य कितना है, 1008, यानी कि ये 80% की वैल्यू है 1008। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 1008 बटे 80 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1260 रुपये। अब 1260 रुपये इसका जो टोटल क्रय मूल्य है वह है। तो अब इसको हम 1354.50 में बेचेंगे तो कितना जो लाभ हो रहा है, तो 1260 को इसमें से घटाएंगे
तो 94.50 रुपये का इस पर बेनिफिट हो रहा है। तो 94.50 रुपये का 1260 पर बेनिफिट हो रहा है। तो कितना परसेंट हो रहा है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको यानी कि 0 इनको काटने पर 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 तथा खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि बी की आय ए की आय के खर्च के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आय का जो अनुपात है ये 5:3 है और जो उनकी खर्च है उनका जो अनुपात है ये 9:5 है। ठीक है। आप देखिए, बी की आय और ए की खर्च बराबर है, यानी कि जो बी की आय है, बी की आय कौन सी है, तो बी की आय ये है और ए का खर्च ये है। तो ये दोनों बराबर बता रहा है, तो ये अनुपात इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, 15:9। और इसको हम एग्जिटिज रखेंगे तो 9:5 हो जाएगा। अब ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, तो बचत जब आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। तो देखिए बचत कितनी आती है, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और 9 में से 5 गए तो 4, तो 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए। दो वस्तुओं प्रत्येक को 400 रुपये में खरीदा गया। उनमें से एक को 40 रुपये की हानि पर बेचा गया, अन्य दो वस्तुओं को इस मूल्य पर बेचा गया कि कुल लेन देन पर 20% का लाभ हो। इन दोनों वस्तुओं का लाभ प्रतिशत याद करें। तो देखिए, 3 वस्तुओं में से पहले को जो है 400 रुपये में खरीदा गया, प्रत्येक को 400 में खरीदा गया है, तो यानी कि प्रत्येक को 400 रुपये में खरीदा गया है, 400 रुपये में तीनों वस्तुओं को। उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा गया, यानी कि इस पर 10% की हानि हुई, यानी कि 40 रुपये की हानि हुई। और इन दोनों को जो है वो कुल लेन देन पर 20% का लाभ हुआ, तो 1200 रुपये टोटल पर 20% का लाभ हुआ, तो ये 240 रुपये का लाभ हुआ। कुल लेन देन पर अगर दो वस्तुओं को इस मूल्य पर बेचा गया, कुल लेन देन पर 20% का लाभ हो, यानी कि 240 का लाभ हो, यानी कि तो फिर 240 पर लाभ होने के लिए इन दोनों को हमें कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि 240 प्लस 40 280 में जब इसको बचेंगे, यानी कि 40 इसकी भरपाई करेगा और फिर इन दोनों पर 240 का लाभ होगा। तो ये 240 का लाभ 280 का लाभ कितने पर होगा, 800 पर होगा। तो 280 का लाभ 800 पर होगा, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा ये यहाँ पर, तो जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 35%। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। यदि 8 अंकों वाली संख्याएं 7y 9 7 4 5 x 2 32 से विभाज्य है, ये 32 से विभाज्य है, तो 72 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम मान के लिए 2x माइनस वाई का मान कितना होगा। तो देखिए, 72 को मैं 8 × 9 लिख सकता हूँ। कोई संख्या 8 से विभाज्य तब होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए। तो इसका 8 का भाग देके देखते हैं, तो 8 7 56, यानी कि 6 होना चाहिए। और 8 के बाद इस प्रकार का हमें भाग देना है ताकि अंत में 2 आए। तो 8 9 16, 8 3 24, 8 4 32, 32 पर पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लेते हैं, तो x का टोटल मान आ जाएगा 9। x का मान यहाँ पर 9 आ गया। अब हम 9 का भाग कब जाएगा किसी संख्या में, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए, इस संख्या के अंकों का योग कितना है, तो 2 प्लस x का मान 9 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 9 36, 36 प्लस 7
36 प्लस 7 हो गया 43। तो 43 प्लस वाई, 43 प्लस वाई, तो इसका मान क्या रखे कि 9 का भाग चला जाए। तो 9 चौक 36, 9 पंजो 45, यानी कि 2 मान रखेंगे तो 9 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो y का मान आ गया, x का मान हमारे पास आ गया था 9 और y का मान आ गया 2। अब हमें 2x माइनस वाई पूछ रहा है, तो 2 गुणा x का मान हमारे पास कितना आया है 9 माइनस वाई का मान 2। तो 9 दूनी 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। चार 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का आयतन समान रहेगा, चाहे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करने पर। तो देखिए इनका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर क्यूब की जगह मैं त्रिज्या रख लेता हूँ, तो 4.2 इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का मान 6 है, तो आर का स्क्वायर प्लस एच हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको काट देते हैं, पाई से पाई काट देंगे और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 6 चंगा 36, 6 7 42, तो 0.7 आएगा। इससे 0.42 को काटेंगे तो 0.7 आएगा। 3 से अगर हम इसको काटें तो ये आएगा 1.4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा h का मान आ जाएगा 2.744। तो इसका 2.7 मान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए एक काम के 80% भाग को 12 दिन में करता है, यानी कि 80% भाग, यानी कि 80% 8/10 भाग जो है वो 12 दिन में कर रहा है। तो जो पूरा भाग होगा, एक भाग, वो कितने दिन में करेगा। तो 12 इंटू 8/10, इनको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 15 डे। और जो बी है वो 20% भाग को, 20% जो भाग है उसे 2 दिन में करता है। तो जो 100% भाग होगा उसे कितने दिन में करेगा, तो उसे करेगा 10 दिन। तो 100% भाग कितने दिन में हो गया, 10 दिन में। तो अब देखिए उन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए और बी, यानी ए 15 दिन में काम करता है और बी 10 दिन में। तो इनकी जो टोटल एफिशिएंसी हम ज्ञात करेंगे तो इनका लेसन लेंगे तो 30 आएगा। तो 15 दूना 30 और 10 दिया 30, यानी 2 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। दोनों मिलकर 2 प्लस 3 यानी कि 5 एफिशिएंसी से कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं। तो यानी कि टोटल 10 वर्क करेंगे 2 दिन में, तो काम रह जाएगा फिर 20, ठीक है, 20 काम रह जाएगा। अब ए अकेले काम करता रहा। अब ए अकेले कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, 2 एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 2 एफिशिएंसी से काम करेगा तो 10 दिन में शेष काम को करेगा वो। अब टोटल काम, पूरे काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगे, तो 10 दिन तो ये इस अकेले ए को करने में लगे, प्लस 2 दिन दोनों ने मिलकर काम किए थे, तो टोटल 12 दिन हो गए। तो 12 डे इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 6045 की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि यदि ए के भाग में से 10 रुपये कम किया जाए, बी के भाग में से 15 रुपये कम किया जाए और सी के भाग में से 20 रुपये कम किया जाए, तो उनके भागों का अनुपात 5:4:3 होगा। तो देखिए कम करने पर 10, यानी ए के भाग में 10 रुपये और बी के भाग में 15 रुपये और सी के भाग में से 20 रुपये कम करने पर जो अनुपात है वो 5:4:3 होगा, यानी कम करने पर होगा। तो माना कि कम करने पर जो संख्याएं हैं उनका भाग है वो ये रहेगा 5x, 4x और 3x। लेकिन अगर हम इसमें 10 + 15 जोड़ दें तो ये भाग जो शुरुआत में भाग था वो आ जाएगा।
तो देखिए शुरुआत में भाग था वो आ जाएगा। तो अब जो शुरुआत में टोटल भाग था वो कितना था, 6045, यानी कि हम तीनों राशियों को जोड़ देंगे तो जो धनराशि आएगी वो 6045 होगी। ठीक, तो देखिए मैं सोल्व करता हूँ इसको। तो 5x प्लस 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 12x, 12x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 6045। तो 12x का मान आ गया 6000। तो यहाँ से मैं x का मान निकाल लूँगा, कितना, 500। ठीक है, x का मान 500 आ गया। तो अब पूछा क्या है, b का आरंभिक भाग पूछा है। तो b का आरंभिक भाग कितना था, 4x प्लस 15। तो 4 गुणा x का मान 500 रखेंगे, तो 500 प्लस 15। ठीक है, तो 500 को 4 से गुणा करेंगे तो 2000 प्लस 15 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2015। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 530 रुपये है। दो क्रमिक बट्टों के बाद इसे 396.44 रुपये में बेचा जाता है। अगर पहला बट्टा x% और दूसरा बट्टा 15% है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए 1500 जो MRP है वह है 530 रुपये, और छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य है वो है 396.44 रुपये। तो टोटल कितने रुपए की छूट दी गई है, तो ये यहाँ पर हम घटाएंगे तो 133.56 आ जाएगा। ठीक है, 133.56 आ जाएगा। अब हम इस देखेंगे कि 133.56 ये 530 का कितना प्रतिशत है, यानी टोटल जो छूट है वो कितने प्रतिशत है। तो जब हम टोटल छूट निकालेंगे तो ये आ जाएगी कैलकुलेशन करने पर 25.2%। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दो क्रमिक छूटों को ज्ञात करने का, माइनस एक्स वाई बटा 100। तो जो सिंगल छूट होती है, सिंगल डिस्काउंट होता है, वो आ जाता है। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो x प्लस दूसरी छूट 15% दे रखी है हमने क्वेश्चन में, तो दूसरा बट्टा 15% है, प्लस 15 गुणा x बाई 100 इज इक्वल्स टू 25.2% है। तो 2% तो वैसे आएगा इससे, तो x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 15x बाई 100, और 15 इस इधर आ जाएगा तो ये इधर रह जाएगा 10.2। ठीक है, 10.2 रह जाएगा। x बाहर ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो 1 माइनस 15/100 आ जाएगा अंदर, और इधर 10.2 रह जाएगा। तो देखिए इधर कर लेता हूँ मैं, तो x इसको इधर घटाएंगे 100 ऊपर आएगा तो 85/100 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 10.2। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 10.2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बटा 85। जब x का मान कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 आंसर। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन कैलकुलेशन से है, तो ये मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत में करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एसएससी की आदर्श एग्ज़ाम का कैलेंडर आ चुका है, तो मैं आगे से आपको जो जीके के क्वेश्चन होंगे वो कराने वाला हूँ। तो बीच बीच में मैं आपको इसके मैथ के क्वेश्चन भी कराते रहूँगा। चलिए वीडियो को लास्ट में अंत करते हैं। धन्यवाद।